जानता हूं कि महात्मा सीरत ध्वज की कृपा द्वारा प्रण कर दिया गया है कि जो भी वीर पुंगो नृपाल इस अजगो की मोरवी को कर्ण पर्यंत आकर्षित कर देगा, उसी के साथ पुत्री सीता का पानी ग्रहण संस्कार किया जाएगा। ठीक इसके विपरीत इस समाज में हमारी भी एक घोषणा है। समाज के अंतर्गत आए हुए सुर, नर, मुनि, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, लोकपाल, भूपाल, महिपाल, सम्राट, विभ्राट सभी अपने अपने समानंदों को स्वच्छ करके हमारी घोषणा को सुने कि जब तक इस रंगशाला के अंतर्गत मैं उपस्थित हूँ, कोई भी वीर साहस ना करे अजगो खंडन करने का अथवा अजगो कर्षण करने का, अन्यथा उसके कंठ पर ये चंद्रास का वार हो जाएगा और उसका रोलवान शरीर इस रंगशाला के अंतर्गत लौटता दिखाई देगा। मेरे सम्मुख गुरु आयुध का खंडन अथवा अपमान हुआ और इस क्रूर कृत्य के द्वारा यदि इस मिथिला में कन्यादान हुआ तो ये घर में होगी चंद्रहास, न होगी ये रंगशाला। स्वर्ण प्लावित होकर ये मिथिला की भूमि बनेगी रंगशाला, मिथिला की भूमि बनेगी रंगशाला। विश्व के वैभवशाली सम्राट राक्षसेंद्र रक्षक लंका के स्वामी श्री राम की जय श्री शंकर भगवान की। श्री महासुर जी जय जय श्री शंकर भगवान की। जब आपने कहा स्वच्छता, हम बड़े प्रसन्न हुए कि रावण जी स्वच्छ हो गए। स्वच्छता अभियान इस समय लिए हैं अपने हाथ में। तो पंडित जी, स्वच्छता जब कभी प्रारंभ की जाती तो अपने निज निवास, पहले अपने घर का साफ करो। सब टेढ़े मेढ़े पता नहीं कैसे क्या इकट्ठा करे, वहां सफाई नहीं कर रहे हैं। सफाई जब करी जाती है तो झाड़ झंकार की, क्या गेहूं की भी लोग सफाई करते हैं, उसकी कटाई करते हैं और उसके बाद मड़ाई करते हैं। देखो कोई बीच में अपना प्रारंभ, तुम्हारे जैसे हैं तमाम, एक ढूंढो तो अनेक खड़े हैं। ये अभियान आपने कब से प्रारंभ कर दिया है? क्या मिथिला में आए हो यहीं से प्रारंभ है? नहीं, पहले से प्रारंभ है। अगर पहले से प्रारंभ होता तो उत्तम कुल में जन्म हुआ था, उत्तम है उत्तम करते, मध्यम भी कर लेते तो चल जाता। लेकिन काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये काट वाट का काम ये क्या अच्छा है। अरे पूजा करो, किसी भी इष्ट की पूजा करो, न कुछ अपने पुष्प चढ़ा दो, लेकिन आपने पूजा प्रारंभ की बड़ी विलक्षण ढंग से। पहले तपस्या की तो परम उग्र सो परनी ना जाई। तपस्या के साथ अगर उग्र जुड़ गया, हमका बताया आपकी दृष्टि से तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमारी दृष्टि से उग्रता तपस्या के साथ अगर जुड़ी तो अच्छा नहीं। फिर आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ जोड़ नहीं रहे, यहाँ काट रहे हो। सिर सरोज निज करण उतारी और पूजे अमित बार। अच्छी विदा ये काट आट वाला काम। हाँ, इसलिए कि अच्छी चर्चा ज्यादा दूर तक नहीं जाती है, और इस प्रकार की चर्चा आपने शीश काट के अपने इष्ट को प्रसन्न किया है, तो ऐसे ना हो, ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी अपने अंग काट कर मुर्गा माता मुर्गा, हाँ कहीं ये न प्रारंभ हो जाए।
ध्यान दे, हम लोग को ऐसी चर्चा करते हैं कि जितने पक्ष हैं सब संतुष्ट हो जाए। मुर्गा वाली माई, हाँ, तो भी अंग काट के चढ़ाने पर ही प्रसन्न होती है। तो पंडित जी, ये स्वभाव हमारी दृष्टि में अच्छा नहीं है। और काटो तो शीश काटो, 10 है तो भुजाएं हैं 20, तो हो गए कितने 30। और इक को समर्पण करो तो हो जाएंगे इक 30। मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रहा हूं। कह रहे फूल चढ़ाओ, बतासा चढ़ाओ, मिष्ठान चढ़ाओ, पूजा में चाहे चढ़ाओ, क्यों चढ़ाओ? ये तुम्हारी विधा है। फूल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, नैवेद्य लगाओ। हमारी विधा ये नहीं, हमारी विधा ये कि सर चढ़ाओ। ये बात तो अच्छी। सिर सरोज माने मस्तक को मैंने पुष्प में स्थान दिया। भगवान शंकर को समर्पित किए एक एक पुष्प। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। एक एक स्थान पर ऐसा और हो चुका है। हाँ। उन्होंने कितने चढ़ाए थे? क्या? यही सिर पुष्प के रूप में। किसने चढ़ाया? किसी ने चढ़ाए थे। किसने चढ़ाया? ये बताओ, चाहे किसने थे? वो आवरण हम डाले रहना चाहिए, आने मर्यादा फिर इसलिए वो आप समझदार लोग समझे। और एक पुष्प की संख्या कम हो गई। थे कितने पुष्प? 101। और एक पुष्प कम हुआ तो वहां पर भी यही सुमन। तो तुमने पहले ये सुमन चढ़ाया है कि जो मैं चर्चा कर रहा हूं ऐसे गोपनीय ढंग से हो जाए तो ज्यादा अच्छा। नहीं, गोपनीय ढंग से न होने की समझ में नहीं आएगा। नहीं, समझदार लोग तो समझ जाएंगे। समझदार बहुत है। हाँ, थोड़े माँ जानी है, और जो जान जाए वही सयाने। तो सयाने लोगों को समझाओ। ज्यादा सयाने नहीं बनाऊंगा क्या? रावण के सामने ज्यादा सयाने नहीं बना। अच्छा। हाँ, सयाने बनने का प्रयास न करो। अच्छा, उसमें क्यों कष्ट है? क्यों कष्ट क्यों कष्ट है? क्योंकि हमने अपने सयाने किसी को माने नहीं। अब आ गए मूल बिंदु पर, अभी आप आए इतने समय बाद। आपने कहा था हमने मानी, किसकी मानी? माता की मानी। और कह रहे हो हमने किसी की नहीं मानी क्योंकि मेरी बुद्धि है सयानी। देखो विषयांतर है, विषयांतर है। हम जोड़े दे रहे, कूदो न बीच में। जोड़ो। हम कूदो न बीच में, क्योंकि मेरी बुद्धि है सयानी। तो जिसकी बुद्धि होगी सयानी वही तो। हाँ, एक बात आपने कही थी, हमने अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए पुष्प समझकर ये अर्पित किए। पंडित जी, तुमने काट के प्रसन्न किया है और हमने बजा के प्रसन्न किया है। भोले बाबा ने जब डमरू बजाया तो 14 सूत्र, एक नहीं, जो ये सब जितने वर्णमाला चल रहे हैं ये सब भोले बाबा की कृपा। एक बात हमें केवल इतनी बता दो, आगे थोड़ा थोड़ा हम सब करेंगे। नहीं, अच्छा तुमने बजा के प्रसन्न किया तो हमें कोई कष्ट नहीं। हमने काट के प्रसन्न किया तो तुम्हें क्या कष्ट हुआ? इसलिए हाँ। बजाना तो अच्छा, लेकिन कटहा नहीं अच्छा। और फिर जो कटहा हो 20 हो, कटहा और बिसहा, इसलिए हमें नहीं अच्छा। ये जो आपने घोषणा की है, हाँ। इसमें कुछ सुधार नहीं, सुधार नहीं हो सकता है। किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं। ना हमने तो जो कर दिया है सो कर दिया। हमने तो सुना था सच सुधरई सत्संगत पाई। तो जो सच हो वो सुधारे जाएंगे। हमें कह रहे हो कि पाई की जाई। तो अब देखो, हम इतनी देर बाद जोड़ रहे तुमने कि सठ सुधरई सत्संगत पाई, और इसके बाद भी अगर तुम्हारी बुद्धि नाई तो हम नीत का लेते हैं आश्रय और
और घोषणा करते हैं आपके विरोध में। मेरी भी समाज के अंतर्गत एक स्पष्ट घोषणा है मेरे समक्ष, इस मिथिला में यदि मामले का अपमान हुआ और किसी वीर के द्वारा कोई विध्वंसक कार्य हुआ है, मेरे घर में अस्त्र शस्त्र अन्यायी पलट न पावेगा, उसके स्वयं को घर बना ये भाग स्वयं पी जावेगा। हो जाओ तुम भी सावधान, ये भेद नहीं चल पावेगा। सीता केवल के चयन है तू अजगौ खंडित हो जावेगा, अजगौ खंडित हो जावेगा, अजगौ खंडित हो जावेगा। ये संभव नहीं है कि अजगौ खंडित हो जाए। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, ये शंकर का होगा। अब रौद्र रूप फिर रणचंडी का नर्तन होगा। ये बाणों से ज्वाला निकल आएगी और अंगारों का वर्षण होगा, पर अब नहीं धनुष वर्षण होगा। विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, फिर सुमृत की नदी बहा दूंगा और लंकेश विकट फुंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। ये अजगौ थाथी नहीं किसी की, अजगौ थाथी नहीं किसी की, अजगौ विश्व बपौती है जिसने दैत्यों का दलन किया। उसकी ऐसी ठुकरावती है तो है कहाँ छिपा वह नर नार जिसके कर से कर्षण होगा। बोलो बाण बदलो विधान, अन्यथा बाण वर्षण होगा, पर अब नहीं धनुष कर्षण होगा। जब ये बाण कर रहा मंडन तो धनु खंडन करने वाले का ये विश्व करेगा अभिनंदन। आरती करेंगे सीरत ध्वज और सभा करेगी पदवंदन। अब कहा दोबारा दशकंडर ना होगा धनुआ का खंडन, तो आज बाण के बाणों से तेरे प्राणों का कर्षण होगा, आज धनुष खंडन होगा, धनुष खंडन होगा, यही धनुष खंडन होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। ये और तुम्हारी भुजा भुजा पर ये वज्र गिरेगा और शत्रु सिंधु शोषण होगा। भूखे भैरव और ले जमुहारी ये काम करेगा मनमानी। ये अस्त्र शस्त्र यदि खस उठे तो माटी में मिल जाए जवानी, फिर टहली उठेंगी दशो दिशाएं, अवनी अंबर कांप उठेंगे और सैन्य मई भार शेष भार लंकेश दही हाथ उठेंगे। फिर रवि बरसावे अग्नि प्रेम से ऐसा भीषण रण होगा, पर अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। और इसी श्रृंखला में हमारी माता जी की ओर से थोड़ा का बढ़ावे हम बढ़ जाएंगे। 11 मुद्राएं बाणा सूर्य के सुंदर अपने में और 11 मुद्राएं रावण जी के सुंदर अपने में हमारी माता जी की ओर से प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है और हम सभी कलाकारों से आशीर्वाद की कामना करते हैं। देखो तुमको एक दो हाथ हम दिखा दें, हैं? जो कि अब देखना दुर्लभ है मानो। तुम एक दो दिखाओगे, 20 दिखाएंगे। हाँ ये बात तो सही, तो 1000 हमारे पास है, दिखाने भी थोड़ा, जहाँ देखने दिखाने की बात है तो एक की जगह 1000 ले और हम वैसे एक या दो दिखा रहे हैं। दिखाओ, ज्यादा दिखाने दिखा दो, ज्यादा दिखाने में पन्ना वाले परेशान हुई जाएंगे। वो जो पन्ना वाले हैं इतिहास पढ़त है, हाँ कोई परेशान हुई जाएंगे। एक है हमारे कोई इतिहास है नागरिक शास्त्र याद करे, एक बार हम जनचर्चा हो रही थी, कथाएं सुनाई जाती है, कथा सुनाई जाती है। अरे कथा सुनावे याद कराई जाती है, कथा सुनावे कोई संत और उसके साथ में कुछ जलपान भी कराया जाता है। अच्छा हाँ हाँ तो पहुंच गए हो। हाँ जलपान गृह में, लेकिन यहाँ जो जलपान करा रहे हो जब मेरे खिंच जाएगा तो के शान से उदय न होंगे भानु संपूर्ण से प्रांगण में मच जाएगा। बाण जब चलाएगा ये बाण सभा के मध्य एक रक्त रंजित कुछ फिर जाएगा, आज फाटक उठेगी विश्वापियार, मन का मन शंक हो जाएगा। तो ये गांव जाते भूधर नहर दिखपाल जाते हैं, मेघनी समेत से शीश लगाते हैं, ये धीर बन जाते अधीर देखते ही दृश्य नरकी क्या कहे, देव दानव भी जगाते हैं, सामने न आते दूर से ही दूर जाते भाग, यदि क्रोध में नेत्र मेरे तल जाते हैं। और इसी श्रृंखला में ये 11 मुद्राएं गुप्त रूप से समर्पित किए गए हैं रावण और बाणासुर के सुंदर संवाद में।
बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बाहुबली विश्व कर दूंगा, ये छान छान आन बान छठी शान ये खून में मिलाऊंगा। आप नाक का फटेगा सातल का भी सात दुई सात सिंह एक नहीं मानूंगा। अमर शेख शंकर बलंका रक्षा है एक नहीं मानो, आज तुमको छिकाऊंगा। यार दे बंद समझाओ तुम्हें बार बार, आज तुम्हारे वंश का अंश तो देखे भगवान चोर फिर दे फुआरे चलाए और दबदबाए दामिना दर्शन न बने बनकावेगा। ये उछली उछली शब्द सिंधु एक में मिलेंगे आज। मैदान साधन फट जाएगा। धरती चढ़ेंगी ऊंचा सो पवन, ये टूटेंगे सितारे और गगन प्रलय मच जाएगा। मैथिल प्रदेश में भी ध्वंस होगा, यदि धनुष पे चढ़ावेगा। और इसी श्रृंखला में देखिए एक नाम ऐसा आ रहा है जो रामलीला जगत से जुड़ा हुआ गांव है, गानव। गानव की मिट्टी एक ऐसी है कि वास्तव में वहाँ कलाकार पैदा होते हैं और अच्छे। हमारे आदरणीय जो यहाँ उपस्थित हैं श्री प्रेमचंद जी द्विवेदी, गानव द्विवेदी, गानव निवासी, उनके द्वारा 11 पुष्पमुद्राएं बाणासुर जी के सुंदर अभिनय में और 11 पुष्पमुद्राएं रावण जी के सुंदर अभिनय में समर्पित किए गए हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद है और हम सभी लोग उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। आगे बढ़ाऊंगा। सुबह ढीली गठीली दसमुदन की माला बनाया दुर्गो भी रहूंगा। कोपे की चंडी भारती कर खिलाड़ सोते मशानों के पेट से जामेंगे। तुम भी हो जाओगे काल के काल बुढ़ऊ बाबा से भागने के लालो पार जामेंगे जवानी। और इसी श्रृंखला में आगे बाबा सिद्धिनाथ रामलीला कमेटी ककवन 11 मुद्राएं रावण जी के सुंदर संवाद में और 11 पुष्पमुद्राएं बाणासुर जी के सुंदर संवाद में प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। मेरे ज्ञान क्रोध की बंद जो भवन उठे, तो ये अंबर धड़क उठे, भस्म हो शिवाकुटी और विस्मय बुझी तलवार यदि लहरा कर उठे तो विधि की विधानता फिर देखो लुटी लुटी और ये धड़कन दबा दूं तुम इधर चढ़क उठे। तन से गिरीश की धड़क उठे भृगुटी, लड़क जाए भूमि धड़क उठे कमंडल, एक जो धड़क उठे भृगुटी। जावेगा ना मिलेगा ठिकाना कहीं, बिंदु भी फूटेगा सुबह टूट जाएगा। रक्त की ठंड का थकेगी, रक्त बोन बोन कभी सिंह पी जाएगा। केवल बक्ता का करता हूँ ध्यान, मैं बता दूं इस रात से नवल का सौभाग्य फूट जाएगा। सन्मुख रहेगा लाल सीना तान, शारी शौर्य शक्ति का दीवाला फिट जाएगा। और आगे हमारे भैया श्री अभिषेक जी शुक्ला, अभिषेक जी शुक्ला 12 मऊ, इनके द्वारा 50 मुद्राएं दोनों ही महान कलाकारों के सुंदर संवाद में समर्पित किए गए हैं। भैया अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। तो ये रक्त से रंजित ये वसुंधरा हो जाएगी आज, पर धनुष गिरीश का ना खंड हो पाएगा। ये गाहें मरोड़ दे दशानन भय की छाती पर, हज को महान का मान जो मिटावेगा। यही को काल बल लंकेश दौड़ रहे राम सिंह श्री गलाल आयु दिखावेगा। पंडला भूम जाएगा धन वर्षित करैया वीर और जानकी करैया बर जीवित जाएगा। अरे नादान रावण शांत हो जा, सुना नहीं कोई वीर बाण मत वाला है। कश्यप के वंश में दित के गर्भ से हुआ था वीर हिरा कश्यप निराला है, जिसके कान का कुंडल तक न हिला सके। कहते हो विश्रवा का रावण मत वाला है। विश्रवा के वंश में जन्मे है ना कोई वीर, आज के वंश का ये बाणासुर बोल वाला है। अरे नाना शांत हो जा, तू नहीं जानता नाग जहरी विष वाला हूँ। दस्त के बढ़ते ये रथ रोकते दिवाकर है, शत्रु मत भंजन की भगवती ज्वाला हूँ मैं। शांत में मालेरा गिरी और क्रोध में ज्वाला उठी, मित्रों के अर्थ पीयूष का प्याला हूँ। सती सीता का विधाता मैं ही, रूप राम त्रिभुवन
आमद वाला हूँ। यदि सबको समय के अनुसार संतुष्टि हो गई हो तो सभी लोग बड़े प्रेम से हाथ उठाओ। यदि कुछ समझ में आया हो कि कुछ हुआ, बड़ी श्रद्धा से सभी लोग हाथ उठाओ और उच्च स्वर में जय घोष करो। बोलो जगत गुरु श्री शंकर भगवान की पाए लगिए पंडित जी। प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, तबीयत ठीक है? मस्त सदैव